हरे कृष्णा। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन यम दीपक जलाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर ये यम दीपक जलाने की परंपरा का आरंभ कब से हुआ, क्यों जलाया जाता है ये यम दीपक, और यमराज को समर्पित इस दीपक को प्रज्वलित करने की संपूर्ण विधि क्या है। और हमें ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि ये सारी बातें हम अपने प्रमाणभूत शास्त्रों से ही आपको संदर्भ के साथ बताएंगे। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्या पता आपके कौन से प्रश्न का उत्तर आपको किस समय मिल जाए। तो चलिए आरंभ करते हैं। धन त्रयोदशी के दिन यम दीपक जलाने की परंपरा का वर्णन हमें स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन प्रातः काल मनुष्य को दंत धावन और स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर त्रिरात्रि व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद स्वयं को भगवान गोविंद के भजन और नाम जप में तत्पर करना चाहिए। इस व्रत के अंत में गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाना चाहिए। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपमृत्यु, जिसे अकाल मृत्यु भी कहते हैं, उससे सुरक्षित हो जाता है। एक समय यमदूतों ने यमराज जी से पूछा, हे स्वामी, ऐसे महोत्सव के अवसर पर कोई भी जीव अपने जीवन से वियुक्त ना हो, ऐसा कोई उपाय है क्या? अगर है तो कृपया इसका वर्णन करें। इसके उत्तर में यमराज जी कहते हैं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रत्येक वर्ष प्रदोष काल में जो भी मनुष्य अपने घर के द्वार पर उत्तम दीप अर्पित करेगा, वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी मेरे यहाँ यमलोक में नहीं लाया जाएगा। उस मनुष्य को कभी भी अपमृत्यु का भय नहीं रहेगा। उसी प्रकार पद्म पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भामिनी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन घर से बाहर यमराज के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे दुर्मृत्यु का नाश होता है। और दीप अर्पित करते समय इस प्रकार कहना चाहिए, हे मृत्यु, पाशधारी काल और अपनी पत्नी के साथ सूर्य नंदन यमराज, कृपया इस त्रयोदशी दीप से प्रसन्न हो। स्कंद पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि यम दीपक जलाने से उन पितरों को भी संतोष प्राप्त होता है जिनकी आत्मा किसी कारणवश शांति को प्राप्त नहीं कर पाई थी। दीपक के प्रकाश से उन आत्माओं को शांति मिलती है और वे अपने स्वर्ग लोक की यात्रा में आगे बढ़ पाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे कई शास्त्रों में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी कि धन त्रयोदशी या फिर धनतेरस के दिन इस यम दीपक को जलाने के विषय में कहा गया है। आइए अब देखते हैं कि इस यम दीपक को जलाने की विधि क्या है। तो धन त्रयोदशी के दिन इस यम दीपक को अपने घर के बाहर प्रदोष काल में या फिर रात्रि के समय जलाना चाहिए, जिसमें ध्यान रखना चाहिए कि दीपक घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दक्षिण दिशा में रखा जाए। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी गई है, इसलिए दीपक को दक्षिण दिशा की ओर जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दीपक में तिल के तेल का प्रयोग करना शुभ माना जाता है और ये दीपक चौमुखी होना चाहिए, यानी कि चारों तरफ इस दीपक में 4 बातियां होनी चाहिए। अगर आपके पास मिट्टी का चौमुखी दिया है तो सबसे उत्तम है। अगर नहीं है तो आप सादे मिट्टी के दिए में 4 बातियां रखकर भी इस दिए को प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर मिट्टी का दिया नहीं है तो आप आटे से भी चौमुखी दिया बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। इन 4 बातियों का अर्थ होता है धरती, जल, अग्नि और वायु, जो कि जीवन के तत्व हैं। इस प्रकार दीपक में प्रकट चारों बातियां यमराज के प्रति समर्पण का प्रतीक हैं। इसे संध्या या प्रदोष काल के समय में जलाना चाहिए और इस दौरान घर के सभी सदस्य एक साथ मिलकर यमराज के प्रति अपने श्रद्धा भाव का प्रदर्शन कर सकते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस दीपक के समक्ष सिर झुकाकर यमराज से कृपा की याचना करनी चाहिए। ये यम दीपक घर की वरिष्ठ महिला या फिर पुरुष जला सकते हैं और उस समय घर के सभी सदस्य घर के अंदर होने चाहिए। इस दीपक को जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। इसका अर्थ है त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी सहित सूर्य नंदन यम हम पर प्रसन्न हो।
इस प्रकार प्रार्थना करके घर के सभी सदस्यों को यमराज की कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने और परिवार के लिए मृत्यु के भय से मुक्ति और कल्याण का आशीर्वाद मांगना चाहिए। जब आप ये यम दीपक जलाते हैं तो अगले दिन प्रातः में उठकर सबसे पहले इस दीपक का विसर्जन करें। उसे आप जल प्रवाह कर सकते हैं, निर्माल्य में डाल सकते हैं या फिर किसी चौराहे पर रख सकते हैं, लेकिन इस यम दीप में उपयोग में लिए गए किसी भी पदार्थ को वापस घर में नहीं लाना चाहिए। तो इस प्रकार आप धन त्रयोदशी के दिन संध्या के समय यमराज जी को प्रसन्न करने हेतु यम दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस यम दीपक को जलाने के पीछे का वैज्ञानिक कारण भी है, और वो ये कि इस कार्तिक मास में ऋतु परिवर्तन का समय होता है और ऐसे में वातावरण में अनेक प्रकार के जीव जंतु और जीवाणु व्याप्त रहते हैं। जब तिल के तेल का प्रयोग करके ये दीपक जलाया जाता है तो आसपास के और घर के वातावरण में रहने वाले विषैले जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और सकारात्मक, स्वस्थ और पवित्र वातावरण का निर्माण होता है। इससे स्वास्थ्य में भी सुधार होता है और घर का वातावरण शांतिपूर्ण और शुद्ध बनता है। पुराणों में इस यम दीपक से जुड़ी हुई एक कथा है यमराज और नचिकेता की, जिसमें वीर बालक नचिकेता ने यमराज जी से एक समय यही प्रश्न पूछा था कि आखिर मनुष्य इस मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हो सकता है। तो उस समय भी यमराज जी ने नचिकेता को इसी यम दीपक के विषय में बताया था। तो इस प्रकार दीपावली पर्व के अवसर पर धन त्रयोदशी के दिन यम दीपक जलाना ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं है, अपितु इसका पौराणिक इतिहास और वैज्ञानिक कारण भी है। तो हमें आशा है कि आपको आज की इस यम दीपक से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपने इसे पहली बार सुना है तो शायद आपके मित्रों और परिवार के सदस्यों को भी इस विषय में जानकारी नहीं होगी। तो ये वीडियो उन्हें भी शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि हमारी सनातन संस्कृति किसी अंधश्रद्धा और अतार्किक रिवाजों पर आधारित नहीं है, बल्कि एक तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त है, जिसे आज का विज्ञान भी झुठला नहीं सकता। इस दीपावली पर्व से जुड़ी ऐसे ही प्रमाणभूत और शास्त्रों से युक्त वैज्ञानिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी पर्वों की वीडियोस आप तक सरलता से पहुंच जाए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को बाकी लोगों तक पहुंचाने में सहायता करेगा। तो चलिए, इस धन त्रयोदशी के पवित्र अवसर पर यम दीपक प्रज्वलित करते हुए हम मृत्यु के देवता यमराज जी से अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा की भी याचना करते हैं, जिससे हम वास्तव में इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा।